नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायत समिति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा की थी। आज हम पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे और आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायत समिति सबसे पहले बात आती है कि पंचायत समिति का जो संरचना है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो पंचायत समिति 243 सी के तहत पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई। कौन सी स्तरीय? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसमें जिला परिषद सबसे उच्च स्तर कौन सा है? जिला परिषद। मध्य या खंड स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और जो निम्न स्तर है वो है ग्राम पंचायत। इन तीनों की जो संरचना है, इन तीनों की संरचना का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 243 सी के तहत जो पंचायत जो स्थानीय स्वशासन है इसकी संरचना का उल्लेख मिलता है। यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था राजस्थान में अपनाई गई है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की संरचना का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 243 सी में। अब बात आती है कि पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। गठन की बात करें तो पंचायत समिति वहां होगी जहां की जनसंख्या कम से कम कितनी होगी? 1 लाख होगी। कितनी होगी? 1 लाख होगी। और 1 लाख की जनसंख्या पर, यानी कम से कम 1 लाख होगी और 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। बात समझ में आ गई? यानी पंचायत समिति का गठन करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो कम से कम 15 सदस्य होंगे। और जनसंख्या कितनी होगी? कम से कम 1 लाख। यानी पंचायत समिति वहां होती है जहां पर कम से कम 1 लाख की जनसंख्या हो और 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य हो। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है कि पंचायत समिति बठे बनेगी जहाँ की जनसंख्या कम से कम कितनी हो? 1 लाख हो। और 1 लाख की जनसंख्या पर कितना सदस्य होगा? तो 15 सदस्य होगा। कितना सदस्य होगा? 15 सदस्य होगा। और प्रति 15,000 की वृद्धि पर कितना की पर 15,000 की वृद्धि पर कितना अतिरिक्त सदस्य? 2 अतिरिक्त सदस्य। बात समझ में आ गई? ग्राम पंचायत वह कम से कम कितना पर? 3,000 पर। और 3,000 पर कम से कम कितना सदस्य? 5 सदस्य। कम से कम कितना होगा? 5 होगा। अब बात ध्यान रखनी। वैसे ही पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। और कम से कम जनसंख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। तो ग्राम पंचायत में सदस्य कितने होंगे? कम से कम 5। और जनसंख्या कम से कम कितनी होगी? 3,000। प्रति 15,000 की वृद्धि पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद हम बात आवे इसका सदस्य कौन कौन है। तो सदस्य की बात करें, सदस्य अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और सदस्य। इनसे मिलकर पंचायत समिति का क्या होता है? गठन होता है। पंचायत समिति का क्या होता है? गठन होता है। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान। उसके बाद जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उप प्रधान। कौन होता है? उप प्रधान। और जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? पंच होते हैं। कौन होते हैं? पंच होते हैं। जिसे
पंचायत समिति। अब इन सदस्यों को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति मेंबर, जिसे हम पंचायत समिति डेलीगेट भी बोलते हैं। अब बात आती है इन सदस्यों का जो योग्यता होती है वो क्या होती है, यानी पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो योग्यता, न्यूनतम आयु इनकी होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। दूसरी योग्यता है नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान के हो नहीं हो, यानी वह व्यक्ति जिसके नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं है तो वो व्यक्ति पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है। ये बात होगी योग्यता की। अब योग्यता के बाद क्या होंगी? इनके चुनाव होंगे। अब पंचायत समिति के चुनाव किस तरह से होंगे? किसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा और किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा? इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है चुनाव की। प्रधान, उप प्रधान और पंच या सदस्य। जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी पंचायत समिति के जो मेंबर होंगे उनका चुनाव, जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी यह जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। अब जो पंच क्या करेंगे? वो पंच प्रधान, उप प्रधान और प्रधान इन दोनों को क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। अपने में से एक व्यक्ति को क्या करेंगे? प्रधान, और एक व्यक्ति को उप प्रधान नियुक्त करेंगे। अब इनका चुनाव कैसे होगा? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जिन्हें अफाम भाग लिया वह चुनाव के भी अप्रत्यक्ष, और जिनमें अफाम भाग लिया वह के चुनाव ही प्रत्यक्ष। स्थानीय स्वशासन में एकमात्र व्यक्ति कौन? सरपंच। एकमात्र व्यक्ति सरपंच है जिनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। बाकी सभी पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये बात होगी चुनाव की। चुनाव के बाद आती है बात शपथ की। शपथ इन सदस्यों को कौन दिलाता है? तो शपथ इनको पीठासीन अधिकारी दिलाता है। पीठासीन अधिकारी दिलाता है, जिसे हम SDM बोलते हैं, उपखंड अधिकारी। पीठासीन अधिकारी पंचायत समिति के सदस्यों के दिलाता है, शपथ दिलाता है। शपथ के बाद बात आती है इनकी कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यानी पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किसी कारणवश अगर समय से पूर्व ये भंग हो जाए तो 6 माह में क्या हो जाते हैं? उपचुनाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचुनाव हो जाते हैं। कितने दिन के लिए? शेष समय के लिए। शेष समय के लिए। उसके बाद बात आती है इनकी बैठकों की। तो बैठक 1 माह में एक, यानी माह की बैठक कितनी होगी? 1 बैठक होगी। 1 माह में 1 बैठक। और 4 अनिवार्य बैठक। 4 क्या होंगी? अनिवार्य बैठक होगी। कब कब होगी? एक होगी 26 जनवरी को, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो ये 4 क्या होती है? अनिवार्य बैठक होती है।
और हर माह की एक बैठक होती है। जैसे जनवरी माह की बैठक 26 जनवरी को, मई माह की बैठक 1 मई को, अगस्त माह की बैठक 15 अगस्त को और अक्टूबर माह की बैठक 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत समिति की अनिवार्य बैठक कितनी होती है, तो 4 बैठकें होती है। शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी दिलाता है। बैठकों में बात करें तो गण पूर्ति कितनी होती है? 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य कम से कम बैठक में उपस्थित होंगे तभी बैठक बुलाई जाएगी, अन्यथा नहीं बुलाई जाएगी। बैठक के बाद इस बैठक में की जो अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता प्रधान करता है। कौन करता है? प्रधान करता है। वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड पंच करता है। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। और पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान करता है। बैठक के बाद बात आती है त्यागपत्र। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो प्रधान, उप प्रधान और सदस्य और प्रधान, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? प्रधान को देंगे। किसको देंगे? प्रधान को देंगे। यानी सदस्य, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। और प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। प्रधान स्थानीय स्वशासन का एकमात्र ऐसा मुखिया है जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को क्या देता है? अपना त्यागपत्र देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इनके कार्यों की। क्या क्या कार्य कराती है? तो सबसे पहला कार्य है किसानों हेतु क्या करेगी? ये खाद बीज की व्यवस्था करेगी। किसानों हेतु खाद बीज की व्यवस्था कौन करती है? पंचायत समिति करती है। दूसरा कार्य प्रारंभिक शिक्षा की क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। प्रारंभिक शिक्षा क्या करेगी? ये व्यवस्था करेगी। प्रारंभिक शिक्षा किसे कहते हैं? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक कक्षा कहते हैं। तीसरा कार्य क्या करेगी? ग्राम पंचायत की क्या करेगी? ग्राम पंचायत पर क्या रखेगी? निगरानी रखेगी। ग्राम पंचायत के कार्यों पर निगरानी कौन रखती है? पंचायत समिति रखती है। अब बात आती है इसका जो सरकारी अधिकारी होता है, पंचायत समिति का जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो कौन होता है? बीडीओ होता है। कौन होता है? बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी होता है, जिसे प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति के क्या क्या कार्य होते हैं? कार्य की बात हमने देख ली कि ये किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था करेगी, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी और ग्राम पंचायत के कार्यों पर क्या रखेगी? निगरानी रखेगी। अब आती है इसकी आय के साधन। अब पंचायत समिति को आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले इसे आय प्राप्त होती है राज्य सरकार से। किससे? राज्य सरकार से। राज्य सरकार से क्या मिलता है? इसको अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। दूसरी आय इसको कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये मकान कर
मकान कर लगाती है, व्यवसाय व उद्योग कर, व्यवसाय व उद्योग कर लगाती है। उसके अलावा जो अन्य कर हैं, जमीन कर लगाती है, जमीन कर, लगान कर, शिक्षा कर, कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा कर व उपकर। इनसे इसको क्या होती है, आय होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत समिति की आय के कौन से साधन हैं, तो राज्य सरकार द्वारा इसे अनुदान प्राप्त होता है। मकान कर, व्यवसाय कर, उद्योग कर, जमीन कर, लगान कर, प्रारंभिक शिक्षा कर और उपकर। इनसे इसे क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी पंचायत समिति हैं, 352 पंचायत समिति। सर्वाधिक पंचायत समिति कितनी हैं, तो सर्वाधिक पंचायत समिति करी हैं जयपुर में, जयपुर में कती 22, कती 22। राजस्थान में कुल पंचायत समिति 352, सर्वाधिक कटे जयपुर में कती 22। कम है कोटा में, बूंदी में और सिरोही में। कोटा, बूंदी, सिरोही में 5-5, इन तीनों में 5-5 पंचायत समितियां हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।